नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, तो बेस्ट नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी क्लास। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशि पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व विभव उपर्युक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? ऑप्शन ए में दिया है केवल आवेग और दाब, ऑप्शन बी में दिया है केवल आवेग और सी में आवेग, तापमान और दाब और डी में दिया है गुरुत्व विभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग, केवल आवेग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए में है दाब और बी में है संवेग और सी में है ऊर्जा और डी में है कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश से है नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेग और बी में दिया है विस्थापन और सी में दिया है बल और डी में दिया है आयतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ऑप्शन ए में दिया है 234 गुना 10⁻6 नैनोमीटर और बी में दिया है 183 गुना 10⁻6 नैनोमीटर और सी में दिया है 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर और डी में दिया है 234 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? ऑप्शन ए में दिया है 0.1 nm से 1 nm, बी में दिया है 100 nm से 1000 nm और सी में दिया है 1 nm से 100 nm और डी में दिया है 0.01 mm n से 0.1 nm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 nm से 100 nm। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में दिया है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 पिको बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 10⁻⁹ ग्राम और बी में दिया है 10⁻�6 ग्राम और सी में दिया है 10⁻⁻12 ग्राम और डी में दिया है 10⁻⁻15 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो बराबर होता है। तो आपको बताना है कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए में है 1/100 mm और बी में है 1/10 mm और सी में है 1/1000 mm और डी में है 1/10,000 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000
mm। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 दूरी का तात्पर्य। दोस्तों आपको बताना है कि 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1000 सेंटीमीटर, और बी में दिया है 100 मीटर, और सी में दिया है 1000 मीटर, और डी में दिया है 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। तो ऑप्शन ए में दिया है कि 10⁻⁻6 मीटर, और बी में दिया है 10⁻⁻9 मीटर, और सी में दिया है 10⁻10 मीटर, और डी में दिया है 10⁻3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है नैनोमीटर, और बी में दिया है माइक्रोन, और सी में दिया है फर्मीमीटर, और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, फर्मी मीटर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पार्सेक किसका इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि पार्सेक किसका इकाई है। ऑप्शन ए में दिया है समय की, और बी दिया है दूरी की, और सी में दिया है प्रकाश की चमक, और डी में दिया है चुंबकीय बल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। सॉरी, इसको मैं अच्छा से कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पार्सेक मात्रक है। तो आपको बताना है कि पार्सेक किसका मात्रक है। समय का, दूरी का, ऊर्जा का, और तापक्रम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर होता है। तो आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में है तीव्रता, और बी में है ऊर्जा, और सी में है उम्र, और डी में है दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किस में होता है। ऑप्शन ए में दिया है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, और बी में दिया है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, और सी में दिया है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और डी में दिया है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आपको बताना कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। दोस्तों आपको अच्छा से समझना है कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है 3.25 प्रकाश वर्ष और बी में दिया है 4.25 प्रकाश वर्ष और सी में दिया है 4.50 प्रकाश वर्ष और डी में दिया है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। दोस्तों आपको बताना है कि फर्मी कौन सा मात्रक है जो किस में व्यक्त करती है। ऑप्शन ए में दिया है संवेग और बी में दिया है ऊर्जा और आवेग और सी में दिया है आवेग और डी में दिया है लंबाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ऑप्शन ए में है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है और बी में दिया है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है और सी में दिया है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है और डी में दिया है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है। दोस्तों को बताना है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है समय का, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश की तीव्रता का और ऑप्शन सी में दिया है दूरी का और डी में दिया है प्रकाश वेग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइपिंग हो गया था तो इसको दूसरा ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष होता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किस में होता है। तो फिर ए नंबर ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी। तो आगे भी यही क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन उसमें अलग था और इसमें अलग है। इसमें ऑप्शन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की में औसत दूरी और ए में बी में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी और सी में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी और डी में है सूर्य और किसी ग्रह के बीच में औसत दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है दिन और बी में दिया है वर्ष और सी में दिया है प्रकाश वर्ष और डी में दिया है घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसका आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है केल्विन और बी में केल्विन पैमाने पर और बी में दिया है रेक्टर पैमाने पर और सी में दिया है डेसिबल में और डी में दिया है पास्कल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी रिक्टर पैमाने पर। दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने से किया जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या वृद्धि, और बी में दिया है हिम नदी की चाल, और सी में दिया है भूकंप की तीव्रता, और डी में दिया है पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा की असाय मात्रक क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा की असाय मात्रक क्या है। इस ऑप्शन ए में दिया है वाट, और बी में दिया है जूल, और सी में दिया है न्यूटन सेकेंड, और डी में दिया है जूल सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि जूल ऊर्जा से संबंधित है, तो पास्कल किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए में दिया है दबाव, बी में दिया है मात्रा, और सी में दिया है घनत्व, और डी में दिया है शुद्धता, और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष की गति क्या है। इसको आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष की गति क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, और बी में दिया है 9 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, और सी में दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डी में दिया है 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। तो चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, बी में दिया है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, और सी में दिया है इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेगा, और डी में दिया है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है नाटिकल मील नौस चालन में प्रयुक्त दूरी की, और बी में दिया है नॉट जहाज के चालन की माप, और बी में दिया अंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की इकाई, और सी डी में दिया प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए ये ऐसे ही रहेगा। लिखा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। दोस्तों वो बताना तेल का एक बैरल निम्न में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 159 लीटर,
ऑप्शन बी में दिया है 131 लीटर और सी में दिया है 179 लीटर और डी में दिया है 201 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 159 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों ये तो सभी जानते होंगे, इसका आंसर आप सब हमें कमेंट में बताइएगा। फिर से पढ़ देता हूँ कि कार्य का मात्रा क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है। इसको आपको बताना है कि रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि प्रकाश की तीव्रता और बी में दिया है ध्वनि की गति और सी में दिया है भूकंपी लहरों का आयाम और डी में दिया है ध्वनि की तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप लहरों का आयाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिबल। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्मा की तीव्रता, बी में है प्रकाश का वेग और सी में है ध्वनि की तीव्रता और डी में है रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों जो लाइक नहीं किया है लाइक के बटन पर दबा देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि एसआई यूनिटों में कौन से सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है बल और सी में बल और डैश न्यूटन और बी में दिया है कार्य जूल और सी में दिया है द्रव्यमान किलोग्राम और डी में इसका डी नंबर क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन इसका कट गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का हो जाएगा आपका डी। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ डी नंबर ऑप्शन कट गया है तो डी नंबर आपको लिख देता हूँ मैं। डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सही है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रॉन के आवेश के और बी में दिया है ऊर्जा के और सी में दिया है विभवांतर की और डी में दिया है शक्ति की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊर्जा की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेंटीमीटर और बी में दिया है मिलीमीटर और सी में दिया है मीटर और डी में दिया है डेसीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चाल और बी में दिया है समय और सी में दिया है विस्थापन और डी में दिया है दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बढ़िया से समझिएगा। ये लिखा है कि सूची 1 तथा सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इसमें दिया है ए वाट और 1 नंबर में उष्मा और बी में नॉट और 2 नंबर में नास चालक और सी में दिया नॉटिकल मील, 3 नंबर में दिया समुद्री जहाज की गति और डी में दिया है कैलोरी और 4 नंबर में शक्ति। दोस्तों आपको मिलान करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं समझा देता हूँ। ए नंबर में दिया है वाट, वाट का असहाय मात्रक क्या होता है? शक्ति, तो यह 4 हो जाएगा। और बी में दिया है नॉट, तो नॉट का क्या होता है? समुद्री जहाज की गति होता है इसका, तो इसका हो जाएगा 3। और सी में दिया है नॉटिकल मील, तो इसका हो जाएगा शौच चालन 2। और डी में दिया है कैलोरी, तो इसका असहाय मात्रक हो जाएगा उष्मा, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको मिलान करना है तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है उसी प्रकार यह क्वेश्चन भी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में तो आपको सही बताना है। जैसे हमने बताया ऑप्शन तरंगधारी ए में दिया है, ए में तरंगधारी, तो इसका असहाय मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, इसका 2 हो जाएगा। और बी में होता है ऊर्जा, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल, इसका हो जाएगा 3। और सी में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किसका सही मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा डेसिबल 4। और डी में है डी नंबर में है आवृत्ति, इसका सही मात्रक क्या होता है? 28, ऑप्शन ए। तो इसमें देखिए कौन मिल रहा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि डेसिबल क्या है। सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। और आपको बताना है कि डेसिबल क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सौर का तरंगदैर्घ्य है, बी में दिया है एक वायंत्र है, और सी में दिया है ध्वनि स्तर की एक माप है, और डी में दिया है एक संगीत स्वर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि स्तर की एक माप है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
ऑप्शन ए में दिया है पेशाब में शक्कर, और बी में दिया है खून में हीमोग्लोबिन, और सी में दिया है वातावरण में ध्वनि, और डी में दिया है वायु में कण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है किलो वाट आवर विद्युत, और बी में दिया है सेल्सियस ताप, और सी में दिया है RH गुणक रख, और डी दिया है रेक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टर पैमाने का आर्द्रता। सॉरी, डी नंबर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों जो अभी लाइक के बटन नहीं दबा, लाइक के बटन दबा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ग्लेवनोमीटर, और बी में दिया है ऑडियोमीटर, और सी में दिया है सेक्टेंडेट, और डी में दिया है सोनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हीरे की मोटाई नापने के लिए, बी नंबर है पृथ्वी की मोटाई नापने के लिए, ये मापने के लिए, और सी नंबर है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, और डी नंबर है शोर के मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टोक्योन से तात्पर्य है। दोस्तों टोक्योन से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारी नाभिक वाले अणुओं का भाग, और बी में दिया है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, और सी में दिया है वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, और जल कंपन की मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में ध्वनि गति से तीव्र गति में कण। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 HP बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 750, और बी में दिया है 1000, और सी में दिया है 746, और डी में दिया है 748। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन नंबर ए में उपभोग की जाती है, ऑप्शन नंबर बी में उत्पादित की जाती है, और सी नंबर में बचत की जाती है, और डी नंबर में ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग की जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किलो कैलोरी, और बी है किलोरी, और सी है किलो जूल, और डी है वाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया है दाब से, बी में दिया है मात्रा से, और सी में दिया है घनत्व से, और डी में दिया है शुद्धता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव से। तो चलिए यह आपका 50 नंबर क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहे, और अगले क्लास में हम फिर 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि